वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तारा और हमारे यूट्यूब चैनल तारा सिस्टर की टिप्स में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पति पत्नी कौन सी 3 बातें अपने घर का किसी के साथ ना शेयर करें, किसी को ना बताएं, जिससे कि घर में सुख समृद्धि बना रहे, धन दौलत बना रहे घर में। तो फ्रेंड, वीडियो से बहुत ही लाभ मिलने वाला है आपको, तो वीडियो फुल वॉच करिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पे जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट फ्रेंड कि घर की पूंजी, घर की लक्ष्मी यानी पैसा, धन दौलत। पति पत्नी को चाहिए कि अपने घर की धन दौलत, पैसा किसी को भी ना बताएं। आप कितने पानी में हैं, आपकी क्या औकात है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग आपको देख कर ही अपने आप ही पहचान जाते हैं। क्योंकि लोग इतने पागल नहीं, आपको देख कर भी पहचान सकते हैं कि आप कितने धनवान हो, कितना आपके पास पैसा है, धन दौलत है, आपकी औकात क्या है, आप कितने पानी में है, ये सब देख कर लोग पहचान जाते हैं। तो किसी के सामने ऐसे ही डिंगे नहीं हाँकना चाहिए, ऐसे ही नहीं मतलब फेंकना चाहिए कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हम ये करते हैं, वो करते हैं, हमारे पास इतना धन दौलत है। ये सब ना किसी को बताना नहीं चाहिए। मतलब जब तक कोई आपसे पूछे ना, आप में इंटरेस्टेड ना हो, आप क्या करते हैं, आप कौन है, आपकी सैलरी क्या है, आपके पास कितना धन दौलत है, जब तक कि सामने वाला व्यक्ति आपसे पूछ ना ले, तब तक आपको किसी के सामने ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए, ऐसे ही नहीं डींगे हाँकना चाहिए। किसी को नहीं बताना चाहिए अपना औकात कि हम क्या करते हैं, हमारी सैलरी क्या है, हमारे पास कितना धन है। इससे क्या होता है कि लोग सामने वाला ना आपका मजाक उड़ाने लगेंगे कि देखो कितना फेंक रहा है, कितना डिंगे हाँक रहा है, कि इसके पास क्या है क्या नहीं, ये बाहर मतलब दिखाने की कोशिश कर रहा है। जब तक कोई आपको जानना ना चाहे, आप में इंटरेस्टेड ना हो, तब तक किसी के सामने अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। अपने मुंह से ही अपना मियाँ मिठू नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इससे लोग ना हंसने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं कि देखो अपनी तारीफ खुद ही कर रहा है। क्योंकि लोग आप में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, आपको नहीं जानना चाहेंगे कि इसके पास क्या है क्या नहीं है। क्यों जानना चाहेंगे? तो आप क्यों फालतू उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं? आपके पास कितना पैसा है, कितना महंगा गाड़ी है, कितना महंगा घर है, ये आप किसी को बताकर क्या करेंगे? क्योंकि अगर लोग आपको जानना नहीं चाहते हैं तो आप सामने से उनको बताकर क्या करेंगे? अगर लोग जानना चाहेंगे आपके बारे में, आप में इंटरेस्टेड होंगे, तो वो खुद आपके बारे में जानना चाहेंगे, खुद आपसे पूछेंगे। और अगर कोई आपसे पूछ ही नहीं रहा है कि आप कौन हैं, आपके पास क्या है, आप क्या करते हैं, तो ऐसे में आप अगर किसी से बताएंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, उसके साथ साथ लोग आपसे जलने लगेंगे और उसके साथ साथ आप अपना दुश्मन भी बढ़ा लेते हैं। क्योंकि कुछ ही लोग होते हैं जो कि आपकी तरक्की देखकर खुश हो सकते हैं, कुछ ही अपने लोग होते हैं जो खुश होते हैं आपकी तरक्की से, आपके धन दौलत से, और बाकी लोग तो जलने लगते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। तो किसी की नज़र लग जाती है। तो हंसते खेलते परिवार को किसी की नज़र से बचाने के लिए अपना तारीफ किसी के सामने नहीं करना चाहिए, ना ही आपके पास कितना धन दौलत है ये दुनिया को दिखाने की नहीं ज़रूरत है। अगर मान लीजिए कि आप बहुत महंगा साड़ी पहनी है, बहुत महंगे महंगे ज्वेलरी पहने हैं, बहुत महंगे कार से उतर रही हैं, कार में बैठी हैं, तो ठीक है ना, ऐसे में किसी को बताने की क्या ज़रूरत है कि मतलब देखो हम कितने महंगे साड़ी पहने हैं, 10,000 का पहने हैं, 20,000 का पहने हैं, ज्वेलरी कितने महंगे महंगे पहने हैं, हमारी गाड़ी देखो कितनी महंगी है, 25 लाख की है, 50 लाख की है। ऐसे में बताने से क्या फ़ायदा? सामने वाला तो आपको जलने लगेगा ना। तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है सामने से, क्योंकि लोग आपको देखकर पहचान जाएंगे कि हाँ देखो इसकी क्या औकात है, कितने पानी में है, देख कर ही पहचान जाएंगे आपको। तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बताने से नज़र लग जाती है। तो ये अपना तारीफ बहुत ही कम लोग करते हैं, क्योंकि जो शिक्षित होते हैं वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। उनके पास कितना भी धन आ जाए वो लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। ये जो डिंगे हाँकने वाली बात होती है ना, ये छोटी सोच वाले लोग करते हैं। मतलब कि जिनके पास थोड़ा सा पैसा आया नहीं, कि थोड़ा सा धन आया नहीं, कि वो तिराने लगते हैं। तो ऐसे लोग ही ये डिंगे हाँकने वाली बात करते हैं, अपनी तारीफ एक दूसरे के सामने करने लगते हैं। जहाँ देखें किसी को वहाँ पे तारीफ अपनी करना शुरू कर देते हैं। और जो शिक्षित लोग होते हैं, थोड़े से उच्च विचार वाले लोग होते हैं ना, वो लोग किसी के सामने अपने आप को झुका कर रखते हैं, झुक कर बताते हैं, मतलब विनम्र स्वभाव के रहते हैं। ऐसे ही अपना तारीफ नहीं करना शुरू कर देते हैं, विनम्र स्वभाव से रहते हैं। तो अपना स्वभाव कभी भी नहीं बदलना चाहिए। आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी धन आ जाए, कितना भी आप करोड़पति बन जाओ, लेकिन उड़ना नहीं चाहिए। हवा में तो बिल्कुल भी नहीं उड़ना चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगता है और समय और भगवान आपके हिसाब से नहीं चल सकते हैं। क्षण भर में क्या से क्या हो जाता है। जैसे कुछ लोग रंग से क्षण भर में राजा बन जाते हैं और कुछ लोग राजा से क्षण भर में ही रंग बन जाते हैं। तो समय कब पलट जाएगा, समय का चक्र कब पलट जाएगा, ये कोई नहीं जानता। तो अपने स्वभाव को कभी भी नहीं बदलना चाहिए। ना ही आपके पास थोड़े से धन आ जाए तो इतना भी नहीं उतराना चाहिए कि हमारे पास ये हो गया, हवा में नहीं उड़ना चाहिए। किसी को पहचानने से इनकार नहीं करना चाहिए कि अपने घर की खान पान किसी को
नहीं बतानी चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, ये सब नहीं बतानी चाहिए। जैसे आप नमक रोटी खा रहे हो या मिर्च रोटी खा रहे हो या रोज़ महंगे महंगे डिश खा रहे हो, पनीर खा रहे हो, पुआ पकवान खा रहे हो, इससे किसी से क्या मतलब, किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। अपने घर में आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, किसी को भी नहीं बतानी। तो फ्रेंड, आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी धन आ जाए, अपने घर की पूंजी किसी के साथ नहीं शेयर करनी चाहिए, मतलब किसी को नहीं बतानी चाहिए। इससे क्या होता है कि लोग आपको जलने लगेंगे, आपसे जलने लगेंगे और आपके बर्बादी के बारे में सोचने लगेंगे। तो किसी से भी नहीं बताना चाहिए। आप जितने में हैं उतने में खुश रहिए, लेकिन किसी को बताइए मत कि हमारे पास इतना है, इतना नहीं है, नज़र लग जाती है, नहीं बताना चाहिए। अगर कोई पूछ नहीं रहा है आपसे और आप सामने से जाकर बता रहे हैं कि आज हमारे घर में ये बना है, वो बना है, मतलब सामने से जाकर बता रहे हैं, तो लोग खुश नहीं होंगे, लोग आपसे जलने लगेंगे, आपको नज़र लग सकती है। तो किसी को भी अपना खान पान नहीं बताना चाहिए, ना ही किसी के सामने ऐसे ही खाया जाता है। जब भी कोई घर में आता है तो खाना हमेशा छुपाकर खाना चाहिए, ना तो आपके घर में क्या बना है, क्या नहीं बना है, ऐसे ही सामने किसी को नहीं दिखाना चाहिए। और एक बात और फ्रेंड, कि कभी भी किसी की देखा देखी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो पहनावे ओढ़ावे के बारे में हो या रहन सहन या खान पान। जैसे कि पड़ोस के घर में आज पनीर बना है, मटर पनीर बना है, तो हम क्यों नहीं बनाएंगे। बेशक आप बना सकते हैं, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए आप मटर पनीर बनाइए। ये भी देख लीजिए, अपना जेब चेक कर लीजिए कि अगर आज हम मटर पनीर खा लेंगे तो कल नमक रोटी खाने के लायक हैं कि नहीं। ये देखते हुए आप बना सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन किसी का देखा देखी मत करिए। मेरे कहने का यह मतलब है फ्रेंड कि अगर आप नमक रोटी खाइए या मटर पनीर खाइए, लेकिन अपने खुशी से खाइए, जलन में मत खाइए कि वो तो खा रहा था मटर पनीर और हम खा रहे हैं नमक रोटी। तो जो भी भोजन खुशी से खाया जाता है, आप नमक रोटी भी अगर खुशी से खा रहे हैं ना, तो भी बहुत ही आपके सेहत के लिए लाभकारी होगा। और अगर आप जलन में खाएंगे, दुखी मन से खाएंगे, तो आप कितना भी पुआ पकवान खा लेंगे, लेकिन आपका सेहत नहीं बन सकता है, बिगड़ सकता है। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि देखा देखी नहीं करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि वो मटर पनीर खा रहा है तो हम नमक रोटी क्यों खाएं। किसी का देखा देखी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि घर बर्बाद हो जाता है, मतलब बर्बादी शुरू हो जाती है, घर में बरकत नहीं आती। मतलब जितना में है आप उतना में ही खुश रहना चाहिए। किसी को देखकर जलने से क्या फ़ायदा, मतलब उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता है, आपको नुकसान ही हो सकता है। पॉइंट फ्रेंड कि अपने घर के बात विवाद किसी से नहीं बताने चाहिए। जैसे फैमिली मेम्बर्स या किसी भी घर के सदस्य, छोटे मोटे बात विवाद हो जाते हैं, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो तुरंत किसी को नहीं बताने चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए घर में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो गए और तुरंत आप पास पड़ोस में या किसी रिलेशन में, फ्रेंड से या किसी से भी नहीं बताने चाहिए। इससे क्या होता है कि लोग हंसते हैं आप पर, आपके परिवार पर हंसते हैं कि कैसा इसका परिवार है, कैसे ये लोग हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हैं, ऐसा ऐसा बात विवाद इसके परिवार में होता है। तो नहीं बताना चाहिए। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके परिवार का मजाक उड़ाएंगे। और फ्रेंड, फैमिली मेंबर के साथ साथ अगर पति पत्नी में कोई बात विवाद हो जाता है, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा बात विवाद तो सभी के घर में होते रहते हैं। ऐसा कोई घर नहीं है कि जिसके घर में थोड़ा सा बात विवाद ना होता हो, ऐसा कोई भी घर नहीं होगा। सभी के घर में छोटे मोटे बात विवाद होते रहते हैं, लेकिन उसको सहना चाहिए उसको, क्योंकि वो कुछ टाइम बाद अपने आप अच्छा हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो किसी को नहीं बताना चाहिए। तो इसी के साथ साथ अगर मान लीजिए पति पत्नी में अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए, छोटे मोटे बात विवाद हो जाए ना, तो पति पत्नी को चाहिए ना कि वो तुरंत किसी को ना बताएं। जैसे कि पति का हो गया कि अगर मान लीजिए अपने पत्नी से लड़ाई कर दिए और तुरंत जाकर अपने दोस्तों में कह दिए कि हमारी पत्नी तो ऐसी है वैसी है, हम लड़ाई कर कर आए हैं, इस बात पर लड़े हम लोग, तुरंत नहीं बताना चाहिए। इससे लोग हंसते हैं कि इनका रिश्ता कैसा है। और यही काम पत्नी को भी करना चाहिए। अगर पति से मान लीजिए थोड़ी सी बात विवाद हो जाता है, तो ऐसे में तुरंत अपने सहेली से, पास पड़ोस में, रिश्तेदारों से नहीं बताना चाहिए। आप पर भी लोग हंसेंगे कि इसका कैसा पति है, कैसा हस्बैंड मिला है कि इसके घर में ऐसा ऐसा बात विवाद होता रहता है। तो तुरंत छोटी छोटी बातों पर तो इन 3 टिप्स को अपनाकर फ्रेंड अपने फैमिली को खुशी फैमिली, हैप्पी फैमिली बनाकर रख सकते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि बरकत सब आएगा। तो अपने घर के पूंजी, धन दौलत और लड़ाई झगड़ा, खान पान किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इससे किसी को फायदा हो ना हो लेकिन आपको नुकसान हो सकता है। तो किसी को नहीं बताना चाहिए। आप जितने में हैं उतने में खुश रहिए, या आप बहुत ज़्यादा में हैं, करोड़पति हैं, तो उतने में खुश रहिए, लेकिन किसी के सामने अपना तारीफ मत करिए। मत बताइए कि हमारे पास ये है, हम ये लेने वाले हैं, ये खरीद लिए हैं, वो ले लिए हैं, मतलब ये सब सारी डिटेल्स किसी को नहीं बताने चाहिए। तो बस फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं तक, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पे जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके। और फ्रेंड, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को दबाना एकदम बिल्कुल फ्री है, तो आप जरूर कर लीजिएगा। जहाँ पे सब्सक्राइब रेड कलर का लिखा है, बस वहाँ पे आपको एक बार टच करना है और कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब हो जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छे से खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराइए।